स्टूडेंट क्लासेस प्रयागराज के कॉन्सेप्ट, ट्रिक्स और प्रैक्टिस सेशन में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। मैं रामजी श्रीवास्तव आज आपके बीच कंप्लीट मैथ्स सीरीज के नंबर सिस्टम की 7वीं क्लास के साथ आपके बीच हाजिर हूँ। इसके पूर्व आपको नंबर सिस्टम पे कुल 6 क्लास और एक टेस्ट जा चुका है और आज की इस क्लास में हम आपके बीच नंबर सिस्टम पे संख्याओं के जोड़, घटाव और उसके गुणा पर आधारित कुल 45 से 50 प्रकार के प्रश्नों पर हम आज की चर्चा करेंगे। और चूंकि क्लास की ड्यूरेशन इसमें बढ़ सकती है, इसलिए हम इस क्लास को कुल 2 भागों में बांट रहे हैं और इस पहले सेशन में जो पहली क्लास आपको जाएगी, इसमें आपको कुल मिला करके मैं 27 प्रश्नों पर आज आपके बीच में चर्चा करूंगा। तो तब तक जो लोग हमारे चैनल में नए हों वो हमारे चैनल स्टूडेंट क्लासेस प्रयागराज को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को ऑल पर रखें, जिससे उन्हें प्रॉपर ढंग से नोटिफिकेशन मिलती रहे। तो चलिए आज की इस सेशन की मैं शुरुआत करता हूं और इस क्लास का मैं आपके सामने ये पहला प्रश्न ला रहा हूं और इस प्रश्न में आपका पूछा गया है कि 2 संख्याओं का योग 30 है। जैसा कि आपको स्क्रीन बोर्ड पे प्रश्न दिख रहा होगा कि 2 संख्याओं का योग 30 है और उनका अंतर 6 है और आपसे पूछा जा रहा है कि दोनों संख्याओं में बड़ी संख्या और छोटी संख्या क्या होगी। आपके सामने ये 4 विकल्प है। पहला विकल्प है आपका 18 और 12, दूसरा विकल्प है आपका 16 और 14, तीसरा विकल्प है आपका 19 और 11 और आपके सामने ये चौथा विकल्प है 20 और 10। तो आपको ये बात याद रखनी है, जब भी इस तरह के सवाल हों और योग और अंतर दिया हो तो आपको क्या करना है कि बड़ी संख्या, मान लीजिए बड़ी संख्या आपकी a है, तो याद रखना है कि बड़ी संख्या बराबर आपका सूत्र जो होगा वह होगा कि योग धन अंतर बटे 2। और अगर मुझे छोटी संख्या निकालनी हो अर्थात b का मान निकालना हो तो हमारा जो सूत्र काम करेगा वो योग माइनस अंतर और बटे 2 होगा। तो शुरू में आपका मैंने सवाल बोला था कि 2 संख्याओं का योग 30 है, तो आपका योग जो है वो 30 है और अंतर जो है वो आपका दिया है कितना, अंतर है आपका 6। तो 30 और 6 का हम जोड़ेंगे और जोड़ने के बाद अगर हम 2 से भाग देंगे तो आपका मान 18 आ जाएगा। फिर हमको क्या करना है, इससे आपकी बड़ी संख्या निकल आई और बड़ी संख्या आपकी पहली संख्या a है। और अगर आपसे छोटी संख्या पूछ ले तो आपको कुछ नहीं करना है, इसी को घटा देना है। और जब आप 30 में 6 घटाएंगे तो आपका मान 24 आएगा और जब आप 24 में 2 से भाग देंगे तो जो आपका मान आएगा वह 12 आएगा। अब आप देखेंगे कि जिस विकल्प में आपका 18 और 12 दिया है वही आपका उत्तर सही होगा। जैसा कि आपको पहले वाले विकल्प में ही 18 और 12 दिख रहा है, अर्थात आपका यही मान आपका सही हो जाएगा। तो चलिए जल्दी से आप लोग लगा लीजिए कि पहले वाले विकल्प में ही आपका 18 और 12 है। अगर आप चाहते हो सिद्ध करना तो जान सकते हैं कि 18 और 12 का अगर आप योग करेंगे तो आपका मान आएगा 30 और अगर हम 18 में से 12 घटाते हैं तो हमारा उत्तर जो आएगा वो 6 आएगा। चाहे तो आप विकल्प से भी सवाल को बिना लगाए ही लगा सकते थे। तो चलिए अब मैं आपके सामने ये दूसरे टाइप का प्रश्न ला रहा हूँ और जो दूसरे प्रकार का प्रश्न है उस प्रश्न में पूछा जा रहा है कि 2 संख्याओं का योग है 40 और इनका अंतर जो है वो 10 दिया है। सवाल में पूछ रहा है कि दोनों संख्याओं का गुणनफल क्या होगा। अब आपको करना क्या है कि सबसे पहले मुझे क्या करना है कि दोनों संख्याओं का में निकालना है कि a का मान क्या होगा और b का मान, अर्थात a का मान बड़ा से बड़ी संख्या है और b जो है वो आपकी छोटी संख्या है। सवाल में दिया गया है कि संख्याओं का योग 40 है और इनका दिया गया है अंतर जो आपका है वो 10 है। तो आपको जैसा मैंने पहले बताया था कि दोनों को जोड़कर 2 से भाग देंगे तो 40 और 10 50 होगा और जब 50 में आप 2 का भाग देंगे तो आपका मान 25 आ जाएगा। अब आपको क्या करना है, छोटी संख्या निकालनी है तो 40 में 10 आप घटाएंगे और घटा करके जब आप 2 से भाग देंगे तो जो आपका मान आएगा वह 30 का पहाड़ा 2 में पढ़ेंगे तो आपका मान 15 आएगा। अब आप देखेंगे कि एक मान आपका आ गया 25, दूसरा आ गया 15। 25 और 15 का जब आप गुणा करेंगे तो जो आपका मान आएगा वह 375 आएगा, क्योंकि सवाल में पूछा जा रहा है कि दोनों का गुणनफल, अर्थात 25 और 15 का जब आप गुणा करेंगे तो जो आपका मान आएगा वह 375 आएगा। आपके सामने 4 विकल्प थे। पहला विकल्प था 300, दूसरा विकल्प था आपका 375, तीसरे विकल्प में आपका मान दिया था 360 और जो आपका चौथा विकल्प था उसमें 361 था। चाहे तो आप इसके इकाई के अंक को देखकर ही आप सवाल को तुरंत लगा सकते थे, क्योंकि हमने देखा कि 5 और 5 का गुणा करने पर इकाई पर 5 आ रहा है और केवल एक ही विकल्प आपका ऐसा है जो कि इसमें इकाई पर 5 है, इसलिए आप बिना गुणा किए ही इस प्रश्न का उत्तर आप दे सकते हैं। तो चलिए अब मैं आपके सामने ये तीसरे प्रकार का प्रश्न ला रहा हूँ और इस तीसरे प्रकार के प्रश्न में आपसे पूछा जा रहा है कि 2 संख्याओं का योग 24 है और उनका अंतर 2 है।
पूछा जा रहा है कि उनके वर्गों का योग क्या होगा। आपके सामने ये 4 विकल्प हैं। पहला विकल्प दिया है आपका 290, दूसरा विकल्प है आपका 293, तीसरे विकल्प में आपका मान दिया है 295 और चौथा विकल्प आपका है 300। तो आपको देखिए क्या करना है कि योग है आपका 24 और अंतर दिया है आपका 2। जैसा कि हमने आपको पहले ही बता दिया कि जब भी इस तरह के सवाल आए, योग भी दिया हो, अंतर भी दिया हो, बड़ी संख्या निकालने के लिए आपको दोनों को जोड़कर 2 से भाग देना है। अब आपका मान कितना आ गया? 13 आ गया। फिर कह रहा है क्या कि दोनों का में छोटी संख्या निकालिए। तो छोटी संख्या जब आप घटाएंगे तो जो आपका मान आएगा वह 22 आएगा, और जब 22 में आप 2 से भाग देंगे तो आपका जो मान आएगा वह 11 आएगा। अब आपसे पूछा जा रहा है कि दोनों संख्याओं के वर्गों का योग, अर्थात आपको करना क्या है? 13 का वर्ग करना है और 11 का वर्ग करना है। अब आप 13 का वर्ग करेंगे 169 आएगा और 11 का वर्ग करेंगे आपका मान 121 आएगा। अब आप देख सकते हैं कि 169 और 121 को जब आप जोड़ेंगे तो जो आपका मान आएगा वह 290 आएगा, जैसा कि आपको विकल्प नंबर पहले में ही 290 दिख रहा है। तो चलिए जल्दी से आप लोग इस प्रश्न को लगा लीजिए, और मैं आपके सामने अब चौथे प्रकार का प्रश्न ला रहा हूं। तो आप देख सकते हैं कि आज के बाद इस प्रकार के प्रश्न आपके बीच समस्या नहीं रहेंगे। और चौथा प्रश्न, जैसा कि आपको स्क्रीन बोर्ड पर दिख रहा होगा, इस चौथे प्रश्न में पूछा जा रहा है कि 2 संख्याओं का योग 60 है और दिया गया है कि उनका अंतर है 20। सवाल में आपसे पूछा जा रहा है कि बताइए कि उनके वर्गों का अंतर क्या होगा। आपके सामने ये कुल 4 विकल्प हैं। पहले विकल्प में आपका मान दिया है 1000, दूसरे विकल्प में आपका दिया है 1900, तीसरे विकल्प में दिया है आपका मान 1200 और जो आपका चौथा विकल्प है उसमें दिया है 1500। तो सबसे पहले आपको करना क्या है कि संख्याओं का योग है 60। सूत्र आपको पहले से लिखा है कि योग है 60 और अंतर है 20, और जब आप 60 और 20 जोड़ेंगे तो आपका मान 80 आएगा, और जब हम 80 में 2 से भाग देंगे तो मेरा उत्तर जो आएगा वो 40 आएगा। और ये जो 40 आया है वो है क्या? ये जो 40 आया है वो मेरी बड़ी संख्या है, अर्थात a का मान। और अगर मुझे छोटी संख्या निकालनी है तो मुझे करना क्या है कि 60 में से हम 20 को घटाएंगे, और जब हम 20 में घटाएंगे तो आएगा मान 40, और जब हम 40 में 20 से 2 से भाग देंगे तो मेरा मान जो होगा वो कितना आएगा? मान आएगा आपका 20। अब सवाल में आपसे पूछा जा रहा है कि बताइए कि दोनों संख्याएं जो आपकी प्राप्त हुई हैं उनके वर्गों का अंतर क्या होगा। इसके पहले वाले सवाल में आपका वर्गों का योग पूछ रहा था, लेकिन इसमें वर्गों का अंतर पूछ रहा है। तो आप देखेंगे कि वर्गों का अंतर के लिए आपको क्या करना है? 40 का वर्ग और 20 का वर्ग। अब आप देखेंगे कि 40 का जब वर्ग करेंगे 1600 आएगा, और जब आप 20 का वर्ग करेंगे तो आपका मान जो आएगा वो 400 आएगा। जब 1600 में से 400 आप घटाएंगे तो आपका जो आंसर आएगा वह 1200 आएगा, जैसा कि आपको विकल्प नंबर तीसरे में 1200 दिख रहा होगा। तो चलिए जल्दी से आप लोग इस प्रकार के प्रश्नों को लगा लीजिए, जिससे कि मैं अब आगे बढ़ सकूं। और आपके सामने ये अब आपका ये अगला सवाल बन रहा है। तो देखिए ये 5वें टाइप का प्रश्न जो आपसे पूछा जा रहा है, इसमें थोड़ा अलग तरह का है। सवाल में दिया जा रहा है कि 2 संख्याओं में से बड़ी संख्या बराबर 225, बड़ी संख्या का मान 225 है और उनका योग जो है वो 300 है। पूछ रहा है कि उन संख्याओं का अंतर क्या होगा। तो जल्दी से आप लोग सवाल को ध्यान से देखिएगा। ये 5वें प्रकार का प्रश्न है और आपके सामने ये 4 विकल्प हैं। पहला विकल्प है आपका 120, दूसरा विकल्प है आपका 180, तीसरे विकल्प में दिया है 150 और आपके सामने ये चौथा जो विकल्प है वह 170 है। जैसा कि हमने आपको पहले ही बताया कि अगर मुझे बड़ी संख्या निकालनी हो तो सूत्र आपका क्या होता है? योग धन अंतर, और पूरे के बटे आप 2 करेंगे। और सवाल में आपका दिया भी गया है कि बड़ी संख्या का मान पहले से दिया गया है और ये मान आपका है 225, और योग और अंतर, तो योग का मान आपको पता है, योग है आपका 300 और अंतर नहीं दिया है, इसको मैंने x मान लिया। अब पूरे के बटे आपका 2 हो जाएगा। अब मुझे करना क्या है? 2 में गुणा जब आप करेंगे तिर्यक, तो जो आपका मान आएगा वह 450 आएगा, और यहाँ पर आपका मान 300 आ गया है पहले से ही है, और ये x है। जब हम इसे पक्षांतर करेंगे तो जो आपका मान आएगा वह 150 आएगा। और आपके सवाल में यही पूछा जा रहा है, जो x का मान निकला वही आपकी संख्याओं का अंतर है, जैसा कि आपके सामने ये तीसरे वाले विकल्प में आपका 150 दिया है और वही आपका आंसर हो जाएगा। तो चलिए अब मैं बढ़ता हूं, आपके सामने एक सवाल ला रहा हूं जो 6ठे प्रकार का है। इस प्रकार के प्रश्न में आपसे पूछा जा रहा है कि 2 संख्याओं का योग
दो संख्याओं का योग नहीं है, बल्कि इसमें दिया है कि दो संख्याओं में से छोटी संख्या का मान आपका 55 है और उनका योग है 140। सवाल में पूछा जा रहा है कि संख्या का अंतर क्या होगा। इसके पहले संख्या क्या थी, बड़ी संख्या दी रहती थी, लेकिन इसमें क्या दिया है, छोटी संख्या दिया है। तो हमने आपको पहले ही लिखाया कि अगर आपकी छोटी संख्या पता हो तो आपको क्या करना है, योग माइनस अंतर और पूरे के बटे आप 2 करेंगे, क्योंकि बड़ी संख्या में जुड़ता था, जुड़ के होता था, लेकिन छोटी संख्या में क्या होगा, यहाँ पर आपका मान ऋण हो जाएगा। अब आपसे कहा जा रहा है कि छोटी संख्या का मान आपका 55 है, तो इस स्थान पे आप 55 रखेंगे। सवाल में कह रहा है कि उनका योग है कितना, 140 है और अंतर मुझे निकालना है, इसको मैंने x मान लिया। अब आपको करना क्या है, 2 में से आप 55 का गुणा करेंगे तो जो आपका मान आएगा 110 आएगा। 110 बराबर 140 माइनस एक्स हो जाएगा। जब आप इस मान को पक्षांतर करेंगे तो माइनस एक्स बराबर 110 में से आप घटाएंगे कितना, 140। जब इधर आप घटाएंगे तो यहाँ पर आपका मान माइनस एक्स आएगा और यहाँ पर माइनस 30 होगा। जब छोटे मान से आप बड़े मान घटाते हैं तो ऋण में आता है मान, यहाँ भी ऋण है, यहाँ भी ऋण है। तो जब आप मान को काटेंगे तो x का मान जो आएगा वह आपका 30 आएगा। जैसा कि आपको पता ही है कि x का मान जो है वो अंतर के लिए मैंने यहाँ x का मान लिया है, तो आपका जो मान आएगा वह 30 आएगा। आपके सामने ये 4 विकल्प थे। पहला विकल्प था 40, दूसरे विकल्प में आपका मान 30, तीसरे विकल्प में दिया है 20 और चौथा विकल्प जो था वो 50 था। तो आप देख सकते हैं क्योंकि आपका उत्तर 30 आया है, तो जिस विकल्प में आपका 30 है दूसरे विकल्प में वही उत्तर आपका सही होगा। तो चलिए मैं आगे बढ़ता हूं और आपके सामने ये 7वें प्रकार का प्रश्न ला रहा हूं। और इस प्रश्न में आपसे पूछा गया है, जैसा कि आपको स्क्रीन बोर्ड पर अब ये प्रश्न दिख रहा होगा, और इस प्रश्न में पूछा गया है कि छोटी संख्या का मान आपका 15 है और नहीं, सवाल देख लीजिए, थोड़ा अलग तरह का सवाल है ये। 7वां सवाल, इस प्रश्न में पूछा जा रहा है कि दो संख्याओं के वर्गों का योग 108 है और वर्गों तो चलिए आइए अब हम देखते हैं ये आपका 7वें प्रकार का प्रश्न, और जो कि आपको स्क्रीन बोर्ड पर अब दिख रहा होगा। इस प्रश्न में पूछा जा रहा है कि दो संख्याओं के वर्गों का योग आपका 100 है और दिया गया है कि इनके वर्गों का अंतर आपका 28 है। सवाल में पूछ रहा है कि दोनों संख्याएं अलग अलग क्या होंगी। आपके सामने ये 4 विकल्प था। पहला विकल्प था 8 और 6, दूसरा विकल्प दिया है 12 और 10, तीसरा विकल्प आपका दिया है 11 और 9 और चौथा विकल्प जो आपका दिया है वो 5 और 4 है। इस प्रकार के सवाल बहुत ही आसानी से लगेंगे जब आपसे बड़ी संख्या पूछ ले। तो याद रखिएगा, इसके पहले सवाल में क्या होता था कि सीधे संख्या होती थी योग और अंतर, लेकिन चूंकि इसमें आपका वर्गों का दिया है तो कुछ नहीं करना है, यहाँ पर आपको क्या करना है, रूट में मान रखना है। और जो आपका मान आएगा वो आएगा कि दोनों का योग और यहाँ पर आप लिखेंगे धन अंतर और पूरे के बटे आपको 2 करना है। और अगर मुझे निकालनी हो क्या, इसकी छोटी संख्या निकालनी हो, तो जब हम छोटी संख्या निकालेंगे तो जो हमारा मान आएगा सूत्र यही रहेगा, लेकिन बदलाव सिर्फ इतना होगा कि जहाँ पर हमने धन लिखा था वहाँ पर आपका मान ऋण हो जाएगा और आपका जो सूत्र लगेगा वह योग ऋण अंतर और पूरे के बटे आप 2 लिखेंगे। तो आपको थोड़ा सा ध्यान रखना है कि इसके पहले के सवाल और इस सवाल में अंतर सिर्फ इतना है कि इसके पहले वाले सवालों में आपका वर्गों का योग नहीं था, वर्गों का अंतर नहीं था, बल्कि सीधे केवल और केवल आपकी संख्या का योग और अंतर होता था। तो वहां पर सीधे मान लगता था, लेकिन चूंकि इसमें वर्गों का कर दिया तो कुछ नहीं करना है, केवल आपको रूट में लिखना है। और सवाल मैंने आपको पहले ही बताया कि वर्गों का योग है आपका 100 और वर्गों का अंतर है आपका 28। तो जब आप 100 में से 28 जोड़ेंगे तो 128 आएगा, और जब 128 में आप 2 से भाग देंगे तो जो आपका मान आएगा वह √64 आएगा, और जब आप 64 का वर्गमूल निकालेंगे तो आपका मान 8 आ जाएगा। अब आप इसी तरह यहाँ भी देख सकते हैं कि अगर आपको छोटी संख्या निकालनी है तो आप देख सकते हैं कि 100 में से आप 28 घटाएंगे और तो आपका मान 72 आएगा। जब इसमें आप काटेंगे तो 36 आएगा और 36 का जो वर्गमूल होगा आपका 6 आएगा। चाहे तो आप इस सवाल को विकल्प के माध्यम से भी लगा सकते थे, तो चाहे तो आप विकल्प से लगाइए और चाहे सूत्र करके लगाइए, ये आपके ऊपर निर्भर करता है कि आप सवाल को जल्दी कैसे लगाना चाहते हैं। तो जल्दी से लगा लीजिए और आप देखेंगे कि ये जो पहला विकल्प है वही आपका इसमें सही हो रहा है। तो चलिए अब हम
देखते हैं ये 8वें प्रकार का प्रश्न, और इस प्रश्न में पूछा जा रहा है कि दो संख्याओं के वर्गों का योग 169 है और उन संख्याओं के वर्गों का अंतर जो आपका मान दिया है, उन संख्याओं के वर्गों का अंतर जो आपका दिया है वह 119 है। सवाल में पूछा जा रहा है कि दोनों संख्याएं अलग अलग क्या होंगी। ये आपके सामने 4 विकल्प थे। पहला विकल्प था 70, दूसरा था आपका मान 60, तीसरा था आपका 55 और चौथा था आपका 51। जैसा कि हमने पहले भी सूत्र लिखा था कि अगर मुझे बड़ी संख्या निकालनी हो तो हमको करना क्या है कि दोनों का योग करेंगे, अर्थात 169 और 119। जब आप इन दोनों का योग करेंगे तो जो आपका मान आएगा 288 आएगा, और जब इसमें आप भाग देंगे तो कितना आएगा, 144 आएगा, और जब इसका वर्गमूल निकालेंगे तो आपका मान 12 आ जाएगा। और अगर मुझे निकालनी हो कौन संख्या, छोटी संख्या निकालनी हो, तो आपको कुछ नहीं करना है, जैसे जोड़े थे उसी तरह यहाँ पर हम घटा देंगे, और जब आप इसमें घटाएंगे तो आपका मान 50 आएगा, और 50 का जो आधा होता है वो 25 होता है, और जब 25 का वर्गमूल निकालेंगे तो आपका मान 5 आएगा। अब आप देखेंगे कि बड़ी संख्या हो गई 12, छोटी हो गई आपकी 5, तो आपको कुछ नहीं करना है, 12 का गुणा आपको 5 में करना है, तो जो आपका मान आएगा वह 12 पंजे 60 आएगा। जैसा कि आपको विकल्प नंबर दूसरे में 60 दिख रहा है। तो चलिए मैं आगे बढ़ता हूं और आपके सामने ये अब अलग प्रकार का प्रश्न ला रहा हूं, और इस प्रश्न में आपसे पूछा जा रहा है कि एक अलग तरह का प्रश्न है, और इस 9वें प्रकार के प्रश्न में सवाल में पूछा जा रहा है कि दो पूर्णांकों का योगफल 289 है और उनके वर्गों का अंतर यहाँ पर दिया है 161। तो पूछा जा रहा है कि दोनों संख्याओं का योग क्या होगा। सबसे पहले तो मुझे निकालनी है कि दोनों संख्याएं हैं क्या। तो अब आपको यहाँ पर ज्ञात करना है कि दोनों संख्याओं का योग क्या होगा। अब आपको यहाँ देखना है कि दो संख्याओं के वर्गों का योग 289 है। तो बड़ी संख्या मैंने क्या बताया था कि दोनों को जोड़ेंगे, 289 दिया है, और इसके वर्गों का अंतर कितना है आपका 161 है। तो आपको करना क्या है कि यहाँ 289 161 जोड़ दीजिए, तो जो आपका मान आएगा वहाँ यहाँ पर 9 1 10 और 8 6 14 और 1 15 आएगा, और यहाँ 2 2 4। अब आप इसमें जब भाग देंगे तो जो आपका मान आएगा वह 225 आएगा, और जब इसका आप वर्गमूल निकालेंगे तो आपका मान ये 15 आ गया। अब आपसे पूछा जा रहा है कि इसकी छोटी संख्या मैंने क्या कहा था, घटा दीजिए। 289 में 161 को आप घटाएंगे तो जो आपका मान आएगा वह यहाँ पर आप देख सकते हैं कितना आएगा, यहाँ पर 128 आएगा। जब आप 2 से भाग देंगे 64 आएगा, इसका वर्गमूल निकालेंगे तो आपका मान 8 आ जाएगा। अब आपसे सवाल पूछा जा रहा था कि दोनों संख्याओं का अंतर क्या होगा, योग नहीं बल्कि अंतर था। अब आपके सामने ये विकल्प है 4। पहला विकल्प है आपका 6, दूसरा विकल्प है आपका 9, तीसरा विकल्प है आपका 4 और चौथे विकल्प में आपका मान 7 दिया है। तो आपको अंतर निकालना है, तो a माइनस बी बराबर 15 में से 8 गया, आपका मान 7 हो जाएगा। मेन बात आपको यह है कि a और b का मान निकालना, छोटी संख्या बड़ी संख्या और छोटी संख्या निकालना। और जब आप बड़ी और छोटी संख्या निकाल लेंगे तो योग कहेगा तो जोड़ेंगे, अंतर कहेगा तो घटाएंगे। तो यही पर आपको ध्यान रखना है। तो चलिए अब मैं आपके बीच ये 10वें प्रकार का प्रश्न ला रहा हूं, और इस प्रकार के प्रश्न में आपसे पूछा जा रहा है। तो चलिए देख लीजिए इस सवाल में क्या पूछ रहा है। और इस सवाल में पूछा जा रहा है कि दो संख्याओं के वर्गों का योग 136 है और दिया गया है कि उनके वर्गों का अंतर आपका 64 है। सवाल में पूछ रहा है कि संख्याओं का योग क्या होगा। अब आप देखेंगे कि सबसे पहले आपको क्या करनी है कि संख्याएं निकालनी है। संख्याओं के वर्गों का योग देखिए, बड़ी संख्या मैंने क्या बताया था कि दोनों का योग कर दीजिए। एक है 136 और दूसरा क्या है 64 है, और चूंकि वर्गों का दिया है इसलिए रूट हो जाएगा। अब आप क्या करेंगे, यहाँ पर जोड़ेंगे 6 4 10, 6 3 9 1 10, और यहाँ 200, और जब 200 में आप 2 से भाग देंगे तो आपका मान 100 आएगा। जब आप 100 का वर्गमूल निकालेंगे तो आपका मान 10 आ जाएगा। जैसा कि आप देख रहे हैं कि यहाँ 100 का वर्गमूल 10 हुआ है। इसी तरह अगर मुझे छोटा मान निकालना हो तो जो आपने जोड़ के किया था वही काम आप क्या करेंगे, घटा के करेंगे। जब आप इसमें घटाएंगे तो जो आपका मान आएगा, यहाँ देख लीजिए 6 में से 4 गया 2, 72 हो जाएगा। अब 72 में जब आप 2 से भाग देंगे तो आपका मान 36 हो जाएगा, और 36 का जो आपका वर्गमूल होगा वह आप देख सकते हैं कि क्या होगा। 36 का जो वर्गमूल होगा आपका 6 होगा। अब आपसे पूछा जा रहा है कि दोनों जो संख्याएं आपकी प्राप्त हुई हैं उनका योग क्या होगा। तो जब आप योग की बात करेंगे तो आपके सामने पहला विकल्प है 15, दूसरा विकल्प है 16, तीसरा विकल्प है आपका 17 और चौथा विकल्प दिया है आपका 14। तो आपको यहाँ पर ध्यान देना है कि पहली संख्या हो गई 10,
दूसरी हो गई 6, और जब आप 10 और 6 का योग करेंगे तो जो आपका मान आएगा वह 16 होगा, जैसा कि आपको विकल्प नंबर दूसरे में 16 दिख रहा है। तो चलिए, आज आप लोगों ने 10 प्रकार के प्रश्न आप लोग पढ़ चुके हैं। अभी 17 प्रकार के प्रश्न आपके और बाकी हैं, तो सभी लोग आप लोग पूरी क्लास को देखिएगा और अधिक से अधिक लोगों तक अपनी बातों को इसको शेयर करते रहिएगा। और जो लोग क्लास में नए हों वो नंबर सिस्टम की क्लास को शुरुआत से देखेंगे, और हर क्लास के बाद हमने एक प्रैक्टिस सेट डिजाइन किया है जिसपे आप लोग जा करके प्रैक्टिस अपना टेस्ट दे सकते हैं और अपने स्कोर को जान सकते हैं। तो जो लोग नए हों वो शुरू से क्लास को देखेंगे। तो चलिए, आज आपके बीच में अब 11वें प्रकार का प्रश्न ला रहा हूं, और इस प्रश्न में पूछा जा रहा है कि दो संख्याओं के वर्गों का योग 400 है, और दिया गया है यदि उनमें से एक संख्या आपकी 12 हो तो दूसरी संख्या क्या होगी। अब आपके सामने ये 4 विकल्प था। पहला विकल्प था 17, दूसरा विकल्प था 16, तीसरा विकल्प आपका 19 और चौथा विकल्प आपका 18 है। अब अगर मैं पहली संख्या को a मानता हूं तो a का वर्ग, दूसरी को मान रहा हूं b का वर्ग, इन दोनों के वर्ग का योग जो दिया है वो कितना दिया है, दोनों संख्याओं के वर्गों का योग। यहां पर हम लिख सकते हैं कि दोनों संख्याओं के वर्गों का योग, ये सूत्र है। अब आप देख सकते हैं कि एक संख्या अगर आपकी 12 है तो 12 अगर मैंने पहली संख्या को मान लिया तो b का मान क्या होगा, यहां पर b का स्क्वायर करेंगे आप, और योग कितना दिया है आपका 400 दिया है। तो जब 12 का आप वर्ग करेंगे तो क्या आएगा, 12 पर हमें 44 हो जाएगा, और जब आप इसको पक्षांतर करेंगे तो जो आपका मान आएगा वह 400 में 144 घटाएंगे तो b स्क्वायर की वैल्यू जो आएगी 256 आ जाएगी। और जब मुझे b का मान निकालना है तो इस मान को आप वर्गमूल निकाल लीजिए। अब आप देखेंगे कि जो b का वर्गमूल होगा वो क्या होगा, 16 होगा। चाहे तो आप इस सवाल को विकल्प के माध्यम से भी तुरंत लगा सकते थे, क्योंकि आपको यह देखना है कि दोनों के वर्गों का योग करने पर आपके इकाई के स्थान पर 0 आना चाहिए। तो आप देखेंगे कि एक मान आपका 12 दिया गया है तो 2 दूनी 4 तो आ गया पहले मान। अब आपको शून्य कब आएगा, 7 7 49 करेंगे, 9 4 13 हो जाएगा, शून्य होगा नहीं। 6 चंगे 36 करेंगे, 6 और 4 10, 0 आ सकता है, आएगा। लेकिन अगर 9 9 81 करेंगे, 1 2 3 हो जाएगा। और अगर आप 8 8 64 करेंगे तो 4 और 4 मिलकर 8 हो जाएगा। तो आप चाहे तो इस सवाल को इतना लिखने की अपेक्षा क्या करेंगे कि आप सीधे आप इकाई के अंक को वर्ग करके आप चेक कर सकते हैं। तो चलिए, अब मैं आपके बीच ये 12वें प्रकार का प्रश्न ला रहा हूं, और इस प्रश्न में आपसे पूछा जा रहा है कि दो संख्याओं के वर्गों का योग 193 है, और सवाल में दिया है कि अगर एक संख्या 12 है तो उन संख्याओं का गुणनफल क्या होगा। अब आप देख सकते हैं कि सवाल वही है, थोड़ा बोलने का तरीका बदल दिया है। यहां पर आपसे पूछा जा रहा है कि एक संख्या है क्या, विकल्प क्या है आपका 60, दूसरा विकल्प है 83, तीसरा विकल्प है आपका 81, और आपके सामने ये चौथा विकल्प है वो 84 है। तो आपको क्या करना है कि दो संख्याओं के वर्गों का योग आपका 193 है, अर्थात a स्क्वायर धन b स्क्वायर बराबर 193। तो पहले तो हम संख्या निकालेंगे। एक संख्या आपकी पता है 12, तो अगर एक संख्या आपकी 12 है तो आप करेंगे क्या, ध्यान रखिएगा सवाल में कि अगर एक संख्या आपकी 12 है तो a का मान मैंने 12 मान लिया, और सवाल में कह रहा है कि 12 का वर्ग धन b स्क्वायर बराबर 193। अब आप देखेंगे कि 12 का वर्ग क्या होगा, 144 होगा, और जब आप इसमें जोड़ेंगे 193 तो यहाँ पे घट जाएगा, पक्षांतर करेंगे 193 में 144 घटाएंगे तो जो आपका मान आएगा b स्क्वायर बराबर आपका 49 आएगा, और जब हम b का मान निकालेंगे तो यहाँ पर आपका मान रूट में हो जाएगा। अब आप देखेंगे कि जो आपका मान आ गया, दूसरी संख्या जो है वो 7 आ गई। अब आपसे पूछा जा रहा था कि इन दोनों संख्याओं का गुणनफल क्या होगा, अर्थात a इंटू बी का मान पूछ रहा है। तो a का मान अगर 12 आ गया और c का मान 7 दिया, पहले से 12 दिया था और 7 अभी निकाले हैं, तो 12 का गुणा जब आप 7 में करेंगे तो जो आपका मान आएगा वह 84 आएगा, जैसा कि आपको विकल्प नंबर चौथे में 84 दिख रहा है। तो चलिए, अब मैं आपके बीच ये 13वें प्रकार का प्रश्न ला रहा हूं, और इस प्रश्न में आपसे पूछा जा रहा है कि दो संख्याओं के वर्गों का अंतर 364 है, और दिया गया है कि यदि बड़ी संख्या 20 हो तो छोटी संख्या क्या होगी। अब आप देखेंगे कि एक विकल्प है आपका 5, दूसरा विकल्प है आपका 4, तीसरा विकल्प है आपका 6 और चौथा विकल्प है आपका 7। बड़ी संख्या का मान आपको दिया है और सवाल में कह रहा है कि दो संख्याओं के वर्गों का अंतर।
अर्थात ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ए हो गई बड़ी संख्या, बी हो गई छोटी संख्या। और अंतर कितना दिया है इसमें, यहां पर अंतर चूंकि दिया है, ए का मान आपका 20 है तो 20 का स्क्वायर एंड बी का स्क्वायर बराबर 364, जैसा कि आपको यहां पर दिख भी रहा है। अब आप क्या करेंगे, इसको पक्षांतर कर देंगे। अब आप देखेंगे 20 विषम में 400 हो जाएगा। अब जब आप 364 में से 400 घटाएंगे तो जो आपका मान आएगा वो माइनस में आएगा। अब माइनस में कितना आ गया, 36 आ गया। यहाँ भी ऋण है, यहाँ भी ऋण है, ऋण का मान आप काट सकते हैं। तो जो बी स्क्वायर का मान अगर 36 है तो बी का मान जब आप इसका वर्गमूल निकालेंगे तो आपका मान 6 आएगा। तो आप देख सकते हैं कि जिस विकल्प में आपका 6 है वही सही होगा। आप देखेंगे कि तीसरे वाले विकल्प में आपका मान 6 आ रहा है। तो चलिए जल्दी से आप लोग लगा लीजिए, जिससे कि मैं अगले प्रश्न की तरफ बढ़ सकूं। और आप देख रहे हैं कि हर सवाल आपको एक अलग तरह के सवाल मिल रहे हैं। तो चलिए अब मैं आपके सामने ये 14वें प्रकार का प्रश्न ला रहा हूं। और इस 14वें प्रकार के प्रश्न में आपसे पूछा जा रहा है कि दो संख्याओं के वर्गों का अंतर 125 है, यदि छोटी संख्या 10 है तो उसका गुणनफल क्या होगा। अब आपको ध्यान से देखना है, इसमें 4 विकल्प हैं। पहला विकल्प है 150, दूसरा दिया है आपका 130, तीसरे विकल्प में आपका मान दिया है 120 और चौथे विकल्प में आपका मान 90 दिया गया है। तो आपको यहाँ पर ध्यान देना है कि दो संख्याओं के वर्गों का अंतर, एक संख्या हो गई बड़ी वाली ए, छोटी वाली बी स्क्वायर। और यहाँ पर चूंकि आपका क्या दिया है, ध्यान देखिएगा कि दो संख्याओं के वर्गों का अंतर है आपका 125, अर्थात ये 125 दिया है। और सवाल में कह रहा है कि यदि उसमें छोटी संख्या 10 है तो आपको ध्यान रखना है कि b का मान 10 है, मुझे a का मान निकालना है। अब आप देखेंगे कि जब हम यहाँ पर a स्क्वायर 10 बराबर 125 है, जब पक्षांतर करेंगे मान को दूसरी तरफ ले जाएंगे तो हमारा जो मान है वह क्या होगा, माइनस का परिवर्तन हो जाएगा प्लस में, और जो a स्क्वायर का मान आएगा वह 225 होगा। जब आप a की वैल्यू निकालेंगे तो जो आपका मान आएगा वह ये रूट में हो जाएगा। अब आप जानते हैं कि a का जो 225 का वर्गमूल होता है वो कितना होता है, 15 होता है। और आपसे पूछा जा रहा था कि दोनों संख्याओं का गुणनफल। अब आप दो मान निकाल चुके हैं, a का मान 15 निकाले हैं और b का मान पहले से आपको पता है कि 10 है। और सवाल में पूछा जा रहा है कि दोनों संख्याओं का गुणनफल। तो आप देखेंगे कि एक संख्या 15, दूसरी संख्या 10। जब आप 15 का गुणा 10 में करेंगे तो जो आपका मान आएगा वह 150 आएगा। तो आप देख सकते हैं कि जिस विकल्प में आपका मान 150 है और पहले वाले विकल्प में ही आपका 150 दे रहा है, इसलिए आपका जो पहला विकल्प है वही सही हो रहा है। तो चलिए मैं आगे बढ़ता हूं और आपके सामने ये 15वें प्रकार का प्रश्न ला रहा हूं। और इस प्रश्न में जैसा कि आपको स्क्रीन बोर्ड पर यह प्रश्न दिख भी रहा होगा, और इस प्रश्न में आपसे पूछा जा रहा है कि दो संख्याओं का योग 24 है और उनका गुणनफल 143 है। तो पूछा जा रहा है कि उन संख्याओं के व्युत्क्रमों का योग क्या होगा। अब आप देख लीजिए कि जब संख्याएं इस तरह की हों कि संख्याओं का योग दिया हो और उनका गुणनफल दिया हो, तो याद रखना है कि व्युत्क्रमों का योग, संख्याओं के व्युत्क्रमों का योग बराबर होता है कि संख्या का योग बटे संख्या का गुणनफल, संख्या का योग बटे संख्या का गुणनफल। अब आप देखेंगे कि योग कितना था, योग का मान आपका 24 था और गुणनफल कितना था, 143 था। तो आप देखेंगे कि जो आपका आंसर आएगा वह 24 बटे 143 होगा। अब आपके मन में ये विचार होगा कि ये संख्या कैसी बनती है, कैसे सूत्र सिद्ध हुआ। तो आप मान सकते हैं कि एक संख्या आपकी a थी, दूसरी संख्या आपकी b थी। अगर मैं इनका व्युत्क्रम करता हूं तो संख्या बनेगी 1 बटा a और 1 बटा b। और सवाल में कह रहा है कि व्युत्क्रमों का योग, इसलिए प्लस कर दिया। अब आप देखेंगे कि a और b का लघुत्तम a भी होगा। अब a से a काटेंगे तो आपका मान जो आएगा वो b होगा, और जब b से b को काटेंगे तो आपका मान a होगा। चाहे आप a धन b लिखिए चाहे b धन a लिखिए, क्योंकि प्लस में क्रम विनिमय के नियम का पालन होता है, अर्थात चाहे मैं a प्लस b करूं चाहे b प्लस a करूं। तो आप देखेंगे कि यहां पर जो आपका मान आएगा वह a प्लस बी इंटू a प्लस बी अपान a इंटू बी होगा। तो आप देख सकते हैं कि इतना लिखने की जरूरत नहीं है, आप सीधे सूत्र में क्या रखेंगे कि संख्याओं का योग है 24 और गुणनफल है 143, अर्थात व्युत्क्रमों का योग जो होता है वह योग बटे गुणनफल होता है। और इस तरह के सवाल आपकी परीक्षाओं में बार बार पूछे गए हैं। तो
तो चलिए आज के बाद अब आपके लिए इस प्रश्न समस्या नहीं रहेंगे और आप इस सवालों को आप सेकंडों में तुरंत देखते मान ही आप इसका आंसर दे पाएंगे। तो चलिए मैं आपके सामने ला रहा हूं ये 16वें प्रकार का प्रश्न, और इस 16वें प्रकार का प्रश्न आपसे जो पूछा जा रहा है इसमें दिया गया है कि दो संख्याओं का योग है 22 और दिया गया है कि उनका गुणनफल है 105। आपसे पूछा जा रहा है कि उन दोनों व्यंजकों के मान क्या होंगे, जो दो संख्याएं हैं वो क्या होंगी। आपके सामने विकल्प पहला है 21 और 5, दूसरा विकल्प है आपका 7 और 15, तीसरा विकल्प है आपका 18 और 5 और चौथा विकल्प है आपका 105 और 1। इस सवाल को बिना लगाए ही लगा सकते हैं। आप देखेंगे कि जोड़ने पर 22 आना चाहिए और गुणा करने पर 105। तो ऐसा केवल और केवल एकमात्र विकल्प कौन सा है आपका, दूसरा विकल्प, जिसमें कि गुणा करने पर आपका मान अर्थात a इंटू बी का मान 105 आ जाए और a और b का मान कितना आ जाए, 22 आ जाए। तो अब आपको करना क्या है, विकल्प से ध्यान दीजिए। 17 और 5 15 का योग 22 होगा, जैसा कि आपको दिख भी रहा है कि 22 आ रहा है, और अगर आप 7 का गुणा 15 में करेंगे तो 105 हो जाएगा। चाहे तो आप इसको लंबे तरीके से द्विघात समीकरण से लगाए, लेकिन आप समझ लीजिए कि विकल्प के माध्यम से इस सवालों को बहुत ही आसानी से तुरंत लगा सकते हैं। तो आप देखेंगे कि जिस विकल्प में आपका 7 और 15 दिया है वही सही है। अगर विकल्प में 15 7 रहा होता तो वह भी सही होता। तो इसमें घबराने की बात नहीं है कि 7 15 है कि 15 7 है, दोनों ही उत्तर आपके सही होते। लेकिन चूंकि इस विकल्प में आपका मान 7 और 15 दे रहा है, इसलिए आपका जो उत्तर होगा वह 7 और 15 ही सही होगा। तो चलिए अब मैं आपके सामने ये 17वें प्रकार का प्रश्न ला रहा हूं, जैसा कि आपको स्क्रीन बोर्ड पर ये प्रश्न अब दिख रहा होगा। और इस प्रश्न में पूछा जा रहा है कि दो संख्याओं का अंतर 3 है और गुणनफल उनका 130 है। सवाल में पूछा जा रहा है कि उन संख्याओं के व्युत्क्रमों का अंतर क्या होगा। तो अभी तक क्या था, योग था, अब क्या पूछ रहा है, अंतर पूछ रहा है। तो आपका जो सूत्र होगा वह होगा कि संख्याओं का अंतर, सवाल को ध्यान से देखिएगा, कि संख्याओं का अंतर बटे बराबर व्युत्क्रमों का अंतर। संख्याओं का अंतर नहीं, यहां पर मुझे लिखना क्या था, यहां पर मुझे लिखना था कि व्युत्क्रमों का अंतर। अगर मुझे संख्याओं का अंतर पता हो, गुणनफल पता हो, तो सूत्र जो आपका लगेगा वह लगेगा कि व्युत्क्रमों का अंतर बराबर, यहां पर आप लिखेंगे कि संख्याओं का अंतर और पूरे के बटे आप क्या लिखेंगे, संख्याओं का गुणनफल। इसके पहले वाले सूत्र और इस सूत्र में केवल और केवल अंतर क्या है कि वहां पर योग था, इस यहां में क्या हो गया, अंतर हो गया। तो आपको यहां पर ध्यान रखना है कि अंतर आपका 3 है और गुणनफल आपका 130 है। तो जो आपका मान आएगा व्युत्क्रमों का, वह उत्तर आपका क्या होगा, 3/130 होगा। जैसा कि आपको विकल्प नंबर तीसरे में 3/130 दिख रहा है। आपके सामने 4 विकल्प थे, 130/3, दूसरा विकल्प था आपका 3/105, तीसरा विकल्प था आपका 3/130 और आपके सामने चौथा विकल्प जो था वो 5/108 था। तो आप देखेंगे कि जिस विकल्प में आपका 3/130 है वही आपका सही होगा। चलिए अब मैं बढ़ता हूं, आपके सामने ये 18वें प्रकार का प्रश्न ला रहा हूं। अभी मैं सूत्र को यही लिखे रहने दे रहा हूं क्योंकि इस पर आधारित सवाल अभी और हैं। सवाल में दिया गया है कि दो संख्याओं का अंतर आपका 5 है और दिया गया है कि उनका गुणनफल जो है वो 176 है। तो सवाल में पूछ रहा है कि संख्याएं क्या होंगी। अब आपको यहीं पर ध्यान देना है कि अगर संख्याओं का अंतर है 5 और उन संख्याओं का गुणनफल जो है वो 176 है, तो अब आप अनुमान लगाइए सवाल से विकल्प के माध्यम से कि अगर अंतर है आपका कितना, गुणनफल कितना है, a इंटू बी की वैल्यू कितनी आ रही है, 176 आ रही है। अब आपको देखना है कि विकल्प में ऐसा कौन सा मान है जिसको घटाने पर जो आपका मान आ रहा है क्या होगा। जो घटाने पर मान आएगा वो क्या होना चाहिए कि 5 आना चाहिए। अब आप देखेंगे कि जब इस सवाल में हम 16 गुणे 11 करेंगे, 16 और 11 का गुणा करने पे आपका मान कितना आएगा, 176 आएगा। और जब आप 16 से 11 घटाएंगे तो आपका जो मान आएगा वह कितना आएगा, 16 और 11 से घटाने पर आपका मान 5 आ जाएगा। तो आपका जो जिस उत्तर में आपका चूंकि अंतर दिया है, संख्याओं का अंतर दिया है, तो बड़ी संख्या पहले होगी और छोटी संख्या आपकी बाद में होगी। तो जो आपका आंसर आएगा वो 16 और 11 होगा। तो जल्दी से आप लोग लगा लीजिए। अब मैं आपके सामने ये इस 19वें प्रकार के प्रश्न में आपसे पूछा जा रहा है कि दो संख्याओं का अंतर आपका ऋण 2 है। ध्यान से देखिएगा कि दो संख्याओं का अंतर आपका ऋण 2 है और पूछा जा रहा है कि उनका गुणनफल अगर आपका 195 है तो पूछा जा रहा है कि संख्याएं क्या होंगी। आपके सामने 4 विकल्प हैं। पहला विकल्प है 13 और 15,
दूसरा विकल्प है आपका 15 और 13, तीसरा विकल्प है 15, 17 और चौथे विकल्प में आपको 17 और 13 दिया है। अब आपको यहीं पर ध्यान देना है, अगर व्युत्क्रमों का अंतर नहीं बल्कि संख्याओं का अंतर माइनस में है तो इसका मतलब है कि छोटी संख्या बड़ी होगी, छोटी संख्या पहले होगी और बड़ी संख्या बाद में होगी। अब आप देखेंगे कि कौन सी ऐसी संख्या है जिसको गुणा करने पे मेरा मान जो है वो 195 आ रहा है और पहली संख्या छोटी होनी चाहिए, इसलिए आपका जो विकल्प है 13 और 15 वाला, क्योंकि आप देख सकते हैं कि 13 में से जब आप 15 घटाएंगे तो ऋण 2 आएगा और जब आप 13 का गुणा 15 में करेंगे तो जो आपका मान आएगा वो 195 आएगा। तो आपका जिस विकल्प में 13 और 15 दिया है वही आपका मान सही होगा। तो चलिए अब मैं बढ़ता हूँ आपके सामने, ये 20वें प्रकार का प्रश्न ला रहा हूं और इस 20वें प्रकार के प्रश्न में आपसे पूछा जा रहा है कि दो संख्याओं के व्युत्क्रमों का योग, सवाल को ध्यान से देखिएगा कि दो संख्याओं के व्युत्क्रमों का योग 30/209 है। अब पूछा जा रहा है कि संख्याओं का अंतर क्या होगा। दिमाग से लगाइए, सवाल बहुत बढ़िया है ये कि दो संख्याओं के व्युत्क्रमों का योग 30/209 है। इसका मतलब है कि मैंने आपको पहले ही बताया कि व्युत्क्रमों का जो योग होता है वह होता है a धन b बटा a गुणे b, अर्थात योग बटे गुणनफल होता है। अब आपके सामने ये सवाल दिया था 30 और यहां जो आपका मान दिया था 209 दिया था 209। अब आपको यहीं पर ध्यान देना है कि 209 को आप ऐसा दो गुणनखंड करिए कि जोड़ने घटाने पर आपका मान 30 हो जाए। तो आप देखेंगे कि 19 और 11 मिलकर क्या होता है, 19 और 11 का गुणनफल 209 होगा और जब आप 19 में 11 को जोड़ेंगे तो आपका मान 30 हो जाएगा। अब आपसे एक मान पहले ही पता था कि योग आपका पता है, अंतर निकालना है। जब संख्याएं आपकी आ गई, एक आ गई 19, एक आ गई 11, तो अब जब आप a माइनस बी करेंगे अर्थात 19 में से जब आप 11 घटाएंगे तो जो आपका मान आएगा वह 8 आएगा। जैसा कि आपको विकल्प नंबर 3 में दिख रहा है, पहला विकल्प था 10, दूसरा विकल्प था 7, तीसरा विकल्प था 8 और चौथे विकल्प में आपका मान 11 दिया है। तो आप देख सकते हैं जिस विकल्प में आपका 8 आएगा वही आपका सही होगा, क्योंकि 19 में से 11 गए आपका मान 8 आ रहा है। तो चलिए अब मैं आपके सामने ये 21वें प्रकार का प्रश्न ला रहा हूं। इस प्रश्न में आपसे पूछा जा रहा है कि दो संख्याओं के व्युत्क्रमों का अंतर 6/187 है, 186 पूछ रहा है कि उन संख्याओं का योग क्या होगा। अब आप देखेंगे कि संख्याओं का अंतर दिया है, अभी तक आपका योग था, अब क्या दे रहा है, अंतर दे रहा है। तो आपको यहां पे क्या करना है, संख्याओं का अंतर बराबर कि a माइनस बी बटा a इंटू बी। अब आपको यहीं पर ध्यान देना है कि अंतर है 6, गुणनफल कितना है 187 है, अर्थात 187 का आप ऐसा दो गुणनखंड करिए कि आप जब घटाएं तो कितना आ जाए, 17 में से आप 11 घटाएंगे तो 6 आ जाएगा। जैसा कि आपको पहले ही दिख रहा है कि गुणा करने पे क्या आना चाहिए, 187 होना चाहिए और घटाने पे क्या आना चाहिए, 6 आना चाहिए। अब आपसे पूछा जा रहा है कि इनका योग क्या होगा। जब आपको संख्याएं पता चल गई कि एक हो गई 17, दूसरी हो गई 11, अब आप योग करेंगे, जोड़ दीजिए, क्या आएगा मान आपका 17 और 11 को जब आप जोड़ेंगे तो जो आपका मान आएगा वह 28 आएगा। आपके सामने 4 विकल्प थे, पहला विकल्प था 20, दूसरे विकल्प में आपका मान था 31, तीसरे विकल्प में था आपका मान 28 और जो चौथा विकल्प था उसमें आपका मान 29 दिया गया था। तो जल्दी से आप लोग लगा लीजिए। और आप देख रहे हैं कि आज हम आप लोगों को नंबर सिस्टम की 7वीं क्लास के साथ आपके बीच हाजिर हैं और आपके सामने नंबर सिस्टम की 7वीं क्लास में आपको एकदम डिटेल रूप से कुल 45 से 50 प्रकार के प्रश्नों को हल कराया जा रहा है। और ये आपका इस पार्ट फर्स्ट जो हमारा है इसमें हम आपको कुल 27 प्रश्नों का आज हम कवर कराएंगे और आप कुल मिलाकर के 21 प्रश्नों तक आप लोग हल कर चुके हैं। अब आपके सामने इस पर करीब 7 प्रश्न और बचे हुए, 6 प्रश्न और बचे हुए हैं। तो चलिए अब मैं आपके सामने ला रहा हूं ये 22वें प्रकार का प्रश्न और इस प्रश्न में पूछा जा रहा है कि 4359 में कम से कम क्या घटा दिया जाए कि संख्या 11 से पूरी तरह विभाजित हो जाए। आपके सामने ये 4 विकल्प थे, पहला विकल्प 5, दूसरा विकल्प है आपका 4, तीसरा विकल्प दिया है आपका 3 और चौथे विकल्प में आपका 7 दिया है। जब इस तरह के प्रश्न आए, छोटी संख्या से बड़ी संख्या में आप क्या करेंगे, भाग देंगे और जितनी बार जाएगा उतनी बार ही ले जाएंगे। जो मान आपका ऋण में बचेगा वही आपको घटाना पड़ेगा। अब आपको यहाँ क्या करना है, 11 तियां 33 करेंगे, यहाँ पर आपका मान 105 आएगा। 11
99, जब आप यहाँ घटाएंगे तो आपका मान 69 हो जाएगा और 11 छके 66 हो जाएगा। बचा मान कितना आपका 3 मान। तो जितना मान आपका बचेगा वही आपका क्या होगा कि वही संख्या आपको घटानी पड़ेगी। अर्थात इस पूरे मान में छोटे मान से बड़े मान में भाग दे दिया गया और सवाल में पूछा जाए कि क्या घटा दिया जाए, तो जो मान फाइनली आपका बचेगा वही घटाने पर संख्या बन जाएगी। लेकिन अगर सवाल में पूछता कि वह संख्या क्या होगी, तो संख्या ज्ञात करने के लिए मुझे इस पूरी संख्या में से 3 को घटाना पड़ता। लेकिन चूंकि सवाल में पूछा नहीं है, सवाल में आपका पूछा जा रहा है क्या घटा दिया जाए, तो जो आपका मान शेष बच रहा है वही घटाने पर वो संख्या हो जाएगी। जैसा कि आपके सामने ये 4 विकल्प थे, पहले विकल्प में 5, दूसरे विकल्प में 4, तीसरे में 3 और चौथे में 7 था। तो आप देख सकते हैं कि जिस विकल्प में आपका तीसरे विकल्प में 3 दिया है वही आपका सही हो जाएगा। तो चलिए अब मैं आपके सामने ये 23वें प्रकार का प्रश्न ला रहा हूं और इस प्रश्न में आपसे पूछा जा रहा है कि 93,547 में कम से कम क्या जोड़ दिया जाए कि दी गई संख्या 17 से पूरी तरह कट जाए। तो आपको यहाँ ध्यान देना है कि अब मैं जोड़ने की बात कर रहा हूँ, इसके पहले घटाने की बात थी। तो 17 में किससे भाग देंगे आप? 93,547, 93,547 से भाग देंगे। अब की बार आपको ध्यान रखना है कि अगर अंतिम बार का मान दी गई संख्या से पूरी तरह कट जाए तो ज्यादा बार नहीं ले जाते हैं, लेकिन अगर दी गई संख्या अंतिम बार न कटे तो जितनी बार जाएगी उससे एक बार ज्यादा ले जाएंगे। अब आपको यहीं पर ध्यान देना है। 17 में आप पढ़ेंगे पहाड़ा 17 बचे 85 हो जाएगा। अब आपका मान जो बचेगा वो क्या बचेगा? 8 बचेगा और 85 बचा। 17 बचे 85, दोनों मान कट गए, 0 बढ़ा करके आप 2 संख्या उतारेंगे। अब आपको यही ध्यान देना है कि अंतिम मान जो है वो उतारने का बचा नहीं, अब इसका मतलब यही लास्ट है। तो अब 17 से जब मैंने भाग दिया 47 में कट नहीं रहा था, इसलिए जितनी बार जाएगा उससे एक बार ज्यादा ले जाएंगे। 17 तरीका आपको क्या करना पड़ेगा? 51 करेंगे। जब आप 11 उल्टा घटाएंगे तो आपका मान जो आएगा वो 4 आएगा। इसका मतलब है इस संख्या में मुझे 4 जोड़ना पड़ेगा, क्योंकि जितना कम पड़ रहा है उतना मुझे एक्स्ट्रा लाना पड़ेगा। यहीं पर आपको सावधानी बरतनी है कि जोड़ने वाले सवाल में और घटाने वाले में अंतर होता है। घटाने में क्या था, जितनी बार जाएगा उतनी बार ले जाएंगे, लेकिन चूंकि जोड़ने का सवाल है और अंतिम बार का मान नहीं कट रहा है, इसलिए जितनी बार जाएगा उससे एक बार ज्यादा ले जाएंगे। अब आपका आंसर जो होगा वो 4 जोड़ने पर आएगा। आपके सामने 4 विकल्प थे। पहला विकल्प था 5, दूसरा विकल्प था आपका 3, तीसरे विकल्प में था 6 और आपके सामने चौथा विकल्प जो था वो 4 था। तो आप देख सकते हैं कि जिस विकल्प में आपका 4 आया है वही आपका सही होगा। अगर इसी सवाल में पूछ लेता है वो संख्या क्या होगी, तो हम क्या करते हैं, इसमें आप 4 जोड़ देते ऋण को हटा करके, तो जो आपका मान आता 93,551 हो जाता, जो कि 17 से संख्या कटने वाली होती। तो चलिए अब मैं आगे बढ़ता हूं और आपके सामने ये 24वें प्रकार का प्रश्न आ रहा हूं और इस प्रकार के प्रश्न में पूछा जा रहा है कि 38,798 में, सवाल को ध्यान से देखिएगा कि 38,798 में कम से कम क्या जोड़ दिया जाए कि संख्या 19 से पूरी तरह कट जाए। तो अब आपको ध्यान देना है, आपके सामने 4 विकल्प हैं। पहला विकल्प है आपका 5, दूसरा विकल्प है आपका 0, तीसरे विकल्प में आपका दिया है 6 और चौथे विकल्प में आपका मान दिया है 4। 19 से कटनी चाहिए 38,798, 19 से 38,798। 19 का पहाड़ा पढ़ेंगे, इसमें 2 बार जाएगा। अब आपका पूरा मान कट गया, 0 बढ़ाएंगे तो 2 मान उतरेगा आपका। 19 का पहाड़ा पढ़ेंगे आप, 19 चौक 76, अर्थात ये जो मान आया वो कितना आया, यहाँ 3 बचा और यहाँ 38 हुआ। अब आपको यहीं पर ध्यान देना है कि अगर दिया गया अंतिम बार का मान पूरी तरह कट रहा हो तो जोड़ने वाले मान में भी हम ज्यादा बार नहीं ले जाते हैं, बल्कि जितनी बार जाएगा उतनी बार ही ले जाएंगे। अर्थात अब आपका मान जो बचा वो क्या हो गया, 0 बचा। तो आपका जो आंसर होगा वह 0 होगा, अर्थात इस मान में मुझे जोड़ने या घटाने की कोई जरूरत नहीं है। अगर पूछ लेता वो संख्या क्या होगी तो सेम टू सेम जो संख्या थी वही आपका आंसर हो जाती। तो जैसा कि आपको विकल्प नंबर 2 में 0 दिख रहा है वही आपका मान सही होगा। तो चलिए अब मैं आपके अगले प्रश्न को लेकर आ रहा हूं और इस प्रश्न में जो कि आपके 25वें नंबर पर है और इस प्रश्न में पूछा जा रहा है कि 4 अंकों की बड़ी से बड़ी संख्या में कम से कम क्या घटा दिया जाए कि दी गई संख्या 23 से पूरी तरह कट जाए। और आपके सामने ये 4 विकल्प थे। पहला विकल्प है आपका 17, दूसरा था विकल्प 15, तीसरा था आपका 9 और चौथा था 16। अब आपको यहीं पर ध्यान देना है, 4 अंकों की बड़ी से बड़ी संख्या, तो जितने अंकों की बड़ी संख्या पूछे उतनी बार आप 9 लिखेंगे और सवाल में कह रहा था किससे कटने का, 23 से कटने का।
और पूछ रहा है कि कम से कम क्या घटा दिया जाए। घटा दिया जाए तो जितनी बार जाएगा उतनी बार ले जाएंगे। 23 चौको आपका मान जो आएगा वो कितना होगा, 92 होगा। अब जो आपका मान उतरेगा यहाँ पर 79 होगा। अब आप देखेंगे 23 तियाँ 69 हो जाएगा, बचेगा 10। और जब आप यहाँ पर भाग देंगे 23 में तो 23 चौको 92 बार जाएगा, 23 चौको 92 लिखा गया। जब आप 92 घटाएंगे तो मान कितना आएगा, 17 आ गया। जैसा कि आपको विकल्प नंबर पहले में ही 17 दिख रहा है, तो आपका जो उत्तर जिसमें 17 दिया है वही आपका सही होगा। अगर इसी सवाल में पूछ लेता कि वह बड़ी से बड़ी संख्या क्या होगी, तो आप 9999 17 को घटा देते तो आपका मान आ जाता है। लेकिन चूंकि सवाल में पूछा रहा है क्या घटा दिया जाए, अर्थात जितना बचता है वही घटाना पड़ेगा, तो आपका आंसर जो होगा वो 17 आएगा। तो चलिए अब मैं आपके सामने ये 26वां प्रश्न ला रहा हूं, और इस 26वें प्रश्न में आपसे पूछा जा रहा है कि 7 अंकों की छोटी छोटी संख्या में कम से कम क्या जोड़ दिया जाए कि दी गई संख्या 8 से पूरी तरह कट जाए। आपके सामने ये 4 विकल्प है। पहला विकल्प है आपका 5, दूसरा विकल्प है आपका 0, तीसरा विकल्प दिया है आपका 4 और चौथा विकल्प दिया है आपका 9। 7 अंकों की न्यूनतम संख्या। तो याद रखना है कि जितने अंकों की न्यूनतम संख्या लिखनी हो, एक बार एक लिख देंगे, जितना कम पड़े उतना शून्य बढ़ा दीजिए। 7 अंक है, 6 अंक कम पड़ रहा है, 6 बार शून्य कर दीजिए। 6 बार क्या कर दिया मैंने, शून्य कर दिया। 2 2 4 2 6। अब आपको क्या करना है कि 8 से कटने का दे रहा था, तो 8 से अगर आप भाग देंगे, 3 अंक लगातार लास्ट में है तो 8 से कट जाएगा, पक्का है। तो अब चेक कर लीजिए, इसे नहीं करना हो तो 8 करना, यहाँ पे 8 आएगा। 8 दूनी आपका मान 16 हो जाएगा, और 8 पंजे 40 हो गया। अब जितने भी जीरो हैं यहाँ पर जीरो आप बढ़ा सकते हैं, ठीक है ना। 1 0 2 0 बढ़ा है, अभी 4 जीरो बाकी है, तो 1 2 कट गया है यहाँ पर, 1 2 3 4, तो आप यहाँ पर शून्य बढ़ा सकते हैं। अर्थात आपका पूरा का पूरा मान एकदम प्रॉपर ढंग से कट गया है। अब आपका मान जो आएगा वह शून्य आएगा, अर्थात इस मान में मुझे कुछ जोड़ने या घटाने की जरूरत नहीं है। क्यों? क्योंकि लास्ट का मान पूरी तरह से आपसे कट गया है। अब आपके सामने मैं इस आज के सेशन का जो क्लास आपकी चल रही है उसका मैं लास्ट प्रश्न ला रहा हूं, क्योंकि क्लास बहुत लंबी है, क्योंकि इतने प्रश्न एक साथ देना संभव नहीं है, बहुत लंबी क्लास हो जाएगी। इसलिए मैं एक और वीडियो इसका लेकर आऊँगा इस क्लास पर आधारित। तो ये अब अंतिम प्रश्न आपके बीच में ला रहा हूं, और इस प्रश्न में दिया गया है कि 6 अंकों की छोटी से छोटी संख्या क्या होगी। 6 अंकों की छोटी छोटी संख्या में कम से कम क्या जोड़ दिया जाए कि संख्या 19 से पूरी तरह कट जाए। और आपके सामने ये 4 विकल्प थे। पहला विकल्प था 15, दूसरा विकल्प था 17, तीसरा विकल्प था 16 और चौथा था आपका 19। 19 से कटने वाली, और सवाल में पूछ रहा है कि 6 अंकों की न्यूनतम संख्या। तो आप देख सकते हैं कि 6 अंकों की न्यूनतम संख्या, 6 अंकों की माने 1 के बाद आपका 5 जीरो हो जाएगा, 3 2 5 जीरो कटनी चाहिए किससे, 19 से। 19 बचे 95, तो यहाँ पर जो आपका मान आएगा वह बचेगा कितना, 5 बचा। 19 का पहाड़ा पढ़ेंगे 2 में, 19 दूनी 38 हो जाएगा। अभी आपका मान देखिए 2 जीरो बचा है, तो यहाँ पर आपका मान कितना आएगा, 120 आ गया। 19 का पहाड़ा पढ़ेंगे आप किस में, 19 छक्का 114, तो आप देखेंगे कि यहाँ जो मान आएगा वह 60 आएगा। और सवाल में कह रहा था कि इस संख्या में हम कम से कम क्या जोड़ दें। जब आपका मान जोड़ने की बात कहे और अंतिम मान पूरी तरह से न करता हो तो जितनी बार जाएगा उससे एक बार ज़्यादा ले जाएंगे, अर्थात 19 का पहाड़ा हम 4 बार पढ़ेंगे, और जो आपका मान आएगा वो 76 आएगा। जब हम छोटे मान से बड़े मान को घटाएंगे तो उल्टा घटेगा, अब आपका मान 16 आएगा, ऋण 16 आएगा। इसका मतलब है कि जो आपका मान था उसमें 16 भी कमी पड़ रहा है, तो अगर हम इस संख्या में 16 जोड़ दें तो वह संख्या 19 से क्या होगी, कट जाएगी। तो आपके सामने तीसरे वाले विकल्प में जिसमें 16 दिया है वही आपका आंसर सही होगा। जो आज की क्लास का जो क्वेश्चन बचा हुआ है वो आपको नेक्स्ट क्लास में दिया जाएगा। तो आज की क्लास मैं यही समाप्त करता हूँ। आज आपके बीच एक नई क्लास के साथ आपके बीच में फिर से हाजिर होऊंगा, तब तक के लिए धन्यवाद।